आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 13 जिसके हम मामा हैं। इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी जी, जो कि हिंदी के एक श्रेष्ठ व्यंगकार हैं। प्रस्तुत पाठ में हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विद्या यानी व्यंग के अंतर्गत दिया गया है। इसमें आज के राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग किया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का जो है जिसका नाम मुन्ना था वो दौड़ता हुआ आया और बोला, मामा जी। और ये कहकर वो लड़का लपक कर उनके चरणों में गिर गया। वे पहचाने ही नहीं। बोले, तुम कौन? तो वो बोला, मैं मुन्ना। आपने पहचाना नहीं मुझे? मुन्ना वह सोचने लगे, क्योंकि वो तो उसको जानते ही नहीं थे। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा। और ये ऐसी बातचीत होते होते उनको लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट और सोचा कि नहा लें। मुन्ना, नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी। वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, ये कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई और बोले, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब और लड़का यानी मुन्ना भी गायब। अब वो मुन्ना मुन्ना करके इधर उधर चिल्लाने लगे, मगर मुन्ना तो वहां हो तो मिले। तौलिया लपेट कर खड़े हो गए। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा? तो उसने कहा, कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। तो वो बोला, मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे। मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, ऐसा बोलता है। मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूं, होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना। एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सांसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एमपी। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपको वोट लेकर गायब हो गया। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं, क्यों? क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, यानी वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इस तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं और हम जिसे वोट देते हैं वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई सन 1931 में उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंगकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है। अपनी व्यंग रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खां तथा अंधों का हाथी आपके नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, इनके व्यंग संग्रह हैं। आपको सन 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और शरद जोशी जी का निधन 5 सितंबर 1991 में हुआ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।